मित्रों, नवरात्र आने वाले हैं और आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि किस विधि से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए, कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो भगवती को अर्पण नहीं करनी चाहिए और कौन से ऐसे वस्तुएं जो अर्पण करनी चाहिए। आज इस शास्त्र के माध्यम से नवरात्र पूजा विधि के पूरा नियम जानेंगे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन, सुशील वैश्यों को देवी की प्रशंसा का प्राप्ति। मित्रों, ये देवी भागवत का अध्याय है। जन्मेजय ने पूछा, द्विजवर नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए, विशेष करके शरद काल के नवरात्र का क्या विधान है, इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। प्रियवर, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजन, कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। शरद काल के नवरात्र में जैसे विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही वसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत ये दोनों ऋतुएं यमदष्ट नाम से कही गई है। ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों को महान कष्ट प्रद है, अतः कल्याणकामी पुरुष यत्न पूर्वक दुर्गा अर्चन में तत्पर हो जाए। वसंत और शरद ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतुएं मनुष्य को रोगी बनाने में कुशल है। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अतः इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाए। राजन, चैत्र और आश्विन के पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यन का भोजन करे। किसी समतल भूमि पर मंडप बनावे। मंडप 16 हाथ के विस्तार में बनना चाहिए। खम्भों और ध्वजाओं से मंडप को सजाया जाए। सफेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवा दे। तदनंतर मंडप के भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए। वो वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधारने के लिए वही उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधवार और चांदनी से उसे सुशोभित करे। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करे। वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले, सदाचारी, संयमशील तथा वेद वेदांग के परगामी होने चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही सब विधि स्नान करे। प्रतिदिन के प्रातःकाल के जो नियम हो उन्हें पहले कर ले। इसके पश्चात ब्राह्मणों का वरण करे। पाग, आराध्य और आचमनी से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वरण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करे। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार के कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करे, किंतु वह ब्राह्मण शांति पूर्वक परायण करने वाला हो। वैदिक विधि से स्वास्थ्य वाचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे। उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधारे। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुध विराजमान हो। भगवती रत्न में भूषणों से सुशोभित हो। गले में मोती की माला लटक रही हो। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति हो। वे देवी दिव्य वस्त्र पहने हो। वे कल्याण में भगवती सिंह पर बैठी हो और भुजा में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हो। अथवा 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवाल मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में ही कलश स्थापन कर ले। कलशों को तीर्थों के जल, पवित्र जल से भरना, उसमें सुवर्ण और पंचरत्न छोड़ना तथा 5 पल्लव रखना, ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होने चाहिए। पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख ले। मंगल के लिए गीत और वाग भी करना आवश्यक है। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर यूँ प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करे, देवी तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूँगा। माता, तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदनंतर विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, मदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्म पुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल्वपत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करे। अनेक प्रकार के फल भोग लगाए। आराध्य देना परम आवश्यक है। नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी और कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चा करे। राजन, फिर भक्ति पूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बना लेना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वो भी त्रिकोण ही हो।
प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्य तीनों समय में भगवती की पूजा करे। गाकर, बजाकर और नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमश एक एक बढ़ता जाए। दूसरे दिन 2 एवं तीसरे दिन 3, इस प्रकार 90 दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। राजन, शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कृपणता करना अत्यंत निषिद्ध है। राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वो बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली को रोहिणी, 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को शांभवी और 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्याओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। वह सभी कार्य में निग्न मानी जाती है। इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करे। उन 90 कन्याओं के पूजन का फल भी बताया जाता है। दुख और दारिद्रता के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से शत्रु का शमन और धन, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन धान्य का आगमन एवं पुत्र पौत्रों का संवर्धन भी होता है। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका का की पूजा ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख, दारिद्रता को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से परलौकिक सुख भी सुलभ होता है। मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए। मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करे। भक्ति भाव से संपन्न होकर श्री अस्तु या श्री युक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है। मंत्रार्थ इस प्रकार है, जो स्कंद के तत्व एवं ब्रह्मा आदि देवताओं की लीला पूर्वक रचना करते, उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूँ, जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करते, जिनके अनेकों रूप है तथा जो तीनों कालों में व्याप्त है। उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव ही है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ, जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोहन करती है। उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। कल्प के अंत में चरचर सहित अखिल ब्राह्मण को जो अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ, जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाली है तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप है, वे ही वेद जिनके प्रकृति के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती शांभवी की मैं पूजा करता हूँ, जो भक्तों को सदा संकट से बचाती है, दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है तथा देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ है। उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ, जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती है। उन अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें। वस्त्र, भूषण, माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्त्रों से पूजन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो, जिसके अंग में कहीं छिद्र हो तथा जो दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से ताकने वाली, कानी कुरूपा, बहुत रोम वाली रोहिणी तथा रजवत्सला कन्या का पूजा में परित्याग कर दे, जो अत्यंत दुर्बल हो, जिनकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो तथा विवाह से पहले ही माता जिसे जन्म दे चुकी हो, ऐसी कन्याएं संपूर्ण पूजा में ताज्य है। किसी प्रकार के रोग से रहित, शेष रूप वाली, सुंदरी, छिद्र रहित तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए। सभी कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या
युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या की पूजा करे। वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या की पूजा करने का विधान है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय है। सिर्फ कर्म करने वाले मनुष्य यथायोग्य अपने अपने वंश की कन्या का पूजन करे। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा होनी चाहिए। यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजा करना परम आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। उनकी आकृति बड़ी भयानक थी। उनके साथ करोड़ों योगिनियां थी। अथवा भांति भांति के उपहारों, गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हविष्य, हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प का उपहार, दान आदि कार्यों से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करे। राजन, यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो 3 दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथायोग्य फल का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कथन है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजा, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन इन 4 कार्यों के संपन्न होने से संगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है। ऐसी उक्ति है, जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान है वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। अतः जिसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ हो जाती है। जिसका राज्य छीन गया हो, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठने की क्षमता इस व्रत में है। यह सर्वदा सत्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम व्रत का पालन नहीं किया है वे ही दूसरे जन्म में रोगी, दारिद्र और संतानहीन होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य ही इसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया है। जिसने जगत में आकर उक्त नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया वह कैसे धनी हो सकता है तथा कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है। जिसने कोमल बिलपत्रों में रक्त चंदन लगाकर उनसे भवानी की पूजा की है वही पृथ्वी पर राजा होता है। भगवती कल्याण स्वरूपिणी है। इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। दुख दूर करने में यह सदा तत्पर रहती है। सिद्धि प्रदान करने वाली यह देवी जगत में सबसे श्रेष्ठ है। इस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की वह निश्चय ही इस जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं उन्हीं भगवती चंडिका को मानव क्यों नहीं भजते। मनु ने कहा है कि इनके स्वा और सौदा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं। इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ इसका प्रयोग करते, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते तथा शंकर संहार करने में तत्पर होते हैं। उन कल्याणदानी भगवती को मानव क्यों नहीं भजता। नर, नाग, पक्षी, पिशाच, राक्षस और देवता इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवती की शक्ति ना हो और वह हिल डुल तक सके। घर घर की यही स्थिति मंगल में भगवती चंडिका का संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों की अभिलाषा रखने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो उन भगवती की उपासना ना करे अथवा उनके व्रत से वंचित रह जाए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। राजन काम देश के किसी साजन ने उनका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उसके लड़के सायंकाल में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे, वैसा भी कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरे के कार्य में तत्पर रहता था। यूँ बड़ी कठिनता से कुटुंब का भरण पोषण चलता था। उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता था। उसकी इंद्रियां शांत थी। वह बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता था। वह सदा धैर्य से काम लेता, मन में अहंकार और ढाह नहीं आने देता था। देवता, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने आश्रित जनों को खिलाकर सब स्वयं कुछ भोजन करता था। वह उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था। यूँ उसका समय व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अतन घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है।
आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दारिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। नारद, मुझे धन की इच्छा नहीं है, मैं खूब संपन्न हो जाऊं, यह नहीं चाहता। द्विजवर, तुमसे पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए, मैंने उन्हें त्याग दिया है, अतः अब मेरे हृदय में आग ही सी लग गई है, परंतु धन के अभाव में मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ द्विजवर। इसी से मेरा मन चिंता के समुद्र में गोते खा रहा है। दयानिधे, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। प्रियवर, अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जप कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए, अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। महाभाग, तुम्हारी कृपा से अब मेरा परिवार सुखी हो जाए, एकांत सोच समझ कर कोई उपाय बताओ। व्यास जी कहते, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रशंसा हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्वर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो, इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। वेद का प्रयाण, भगवती के मंत्र का जप और होमादि सभी कार्य होते, किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वैसे जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं, सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे, उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। उस अवसर पर सीता के विरह से भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे थे। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की। तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा। महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए। रावण कुमार मेघनाथ की जीवन लीला समाप्त हुई। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया। इसके पश्चात अयोध्या में आकर निष्कंटक राज्य भोगा। वैश्वर अमित तेजस्वी भगवान श्री राम को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्र के व्रत से ही सुलभ हुई थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही मायाबीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके स्वयं पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। अनेकों प्रकार के सम्मान यथाशक्ति एकत्रित करके उसने अपने भवानी की आदर पूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती की मायाबीज मंत्र का वह जप करता रहा। 9वें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए, साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृतकृत कर दिया। तो मित्रों, ये थी नवरात्र व्रत करने का संपूर्ण फल। मित्रों, इस व्रत से बढ़कर दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।